हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं पीएन जग्गरवाल। टारगेट एजुकेशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज लेकर आए हैं हिंदी साहित्य का एक भाग, एक महत्वपूर्ण टॉपिक काव्य गुण। तो देखते हैं काव्य गुण। काव्य गुण साधारणतया गुण का अर्थ है ऐसी विशेषता जो वस्तुओं के सौंदर्य में वृद्धि करती है, यानी वस्तु को सुंदर बनाने का काम करती हो, अथवा वस्तु की उत्कर्षदायक विशेषता को ही गुण की संज्ञा दी जाती है। यानी वस्तु को सुंदर और अधिक सुंदर दिखाई जाए और दिखाई जाने के लिए जो शब्द काम में लिए जाते हैं, काव्य में जो शब्द काम में लिए जाते हैं या सौंदर्य को प्रदान करने वाला जो वस्तु होती है, उनको काव्य गुण कहते हैं। आचार्य वामन ने काव्य गुण की परिभाषा दी है, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मो गुणाः। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मो गुणाः, अर्थात शब्द और अर्थ के शोभा कारक धर्म को ही गुण कहते हैं। यानी काव्य में शब्द और अर्थ के शोभा करने वाले जो कारक होते हैं, कारक धर्म होते हैं, उन्हीं को गुण कहते हैं। ये तो हो गई हमारे काव्य गुण का अर्थ और उस आचार्य वामन के अनुसार परिभाषा। अब देखते हैं विभिन्न आचार्य यानी अलग अलग आचार्यों ने अपने अपने ग्रंथों में गुणों की संख्या अलग अलग बताई है। तो देखते हैं सबसे पहला है आचार्य वामन। आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्रवर्ती में गुणों की संख्या 2 बतलाई है। आचार्य वामन ने गुणों की संख्या कितनी बतलाई? 2 बतलाई है। पहला गुण है शब्द गुण और दूसरा है अर्थ गुण। पहला गुण है शब्द गुण और दूसरा है अर्थ गुण। शब्द गुण का तात्पर्य या मतलब है वर्णों को काव्य में किस प्रकार रखा जाए, अर्थात वर्णों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए, ये बतलाया गया है। अर्थ गुण के अंतर्गत काव्य में रसों का, अलंकारों का, छंदों का प्रयोग रखा गया है। इसी प्रकार अगला है हमारा अगला आचार्य है आचार्य दंडी। आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यदर्श में गुणों की संख्या 10 बतलाई है। आचार्य दंडी ने, दोस्तों कभी कभी परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि आचार्य वामन ने गुणों की संख्या कितनी बतलाई, तो आचार्य वामन ने 2। आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यदर्श में की गुणों की संख्या कितनी बतलाई, तो आचार्य दंडी ने गुणों की संख्या कितनी बतलाई? 10। और वो 10 गुण कौन कौन से हैं, जिसमें पहला है श्लेष, दूसरा है प्रसाद, तीसरा समता, चौथा माधुर्य, सुकुमारता, अर्थव्यक्ति, उदारता, ओज, कांति, समाधि इत्यादि। ये गुण आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ में बतलाए थे। इसी प्रकार आगे और आचार्य हैं जिसमें है अगला भरत मुनि। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में गुणों की संख्या भी 10 बतलाई है। तो परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है कि भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी बतलाई है? 10। और 10 कौन कौन से हैं? श्लेष, प्रसाद, समाधि, क्षमता गुण, माधुर्य गुण, ओज, सुकुमार्य, अर्थव्यक्ति, उदारता और कांति। ये भरत मुनि ने गुणों की संख्या 10 बताई। ये 10 हैं। अगला है आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में गुणों की संख्या 3 बतलाई है। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में गुणों की संख्या कितनी बतलाई? 3 बताई है, जिसमें पहला है प्रसाद गुण, दूसरा है ओज गुण, तीसरा है माधुर्य गुण। हमारा इसी प्रकार अगला है आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ अर्थात साहित्य दर्पण में भी गुणों की संख्या कितनी बतलाई? 3 बताई है। आचार्य विश्वनाथ ने भी अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में गुणों की संख्या 3 बतलाई है। 3 में है प्रसाद गुण, ओज गुण, माधुर्य गुण। और इसी प्रकार आचार्य भामा ने भी गुणों की संख्या 3 ही बताई है, और 3 है प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है हमें कि कौन कौन से आचार्यों ने कितने कितने गुणों की संख्या बताई है और उनके प्रमुख उनके ग्रंथ के नाम क्या है और रसों के गुणों के नाम क्या है। तो दोस्तों इन्हीं में से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभी एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला है माधुर्य गुण। अब देखते हैं सबसे पहला माधुर्य गुण। माधुर्य का अर्थ है मधुरता।
माधुर्य का अर्थ है मधुरता, अर्थात ऐसी कविता, ऐसा काव्य जिसको पढ़कर मन में प्रसन्नता हो जाए, मन में प्रसन्नता हो जाए, मन आनंदित हो जाए। ऐसी रचना कौन सी गुण के अंतर्गत आती है? माधुर्य गुण के अंतर्गत। तो देखते हैं, जिस काव्य रचना को पढ़ने या सुनने से पाठक व श्रोता, पाठक पढ़ने वाला था, पढ़ने वाला, श्रोता सुनने वाला का हृदय आनंद से द्रवित हो जाए, अर्थात आनंद से द्रवित हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए, खुश हो जाए। जिस रचना को पढ़कर या सुनकर मन प्रफुल्लित हो जाए, खुशी से झूम उठे, ऐसी कविता कौन से गुण के अंतर्गत आती है? माधुर्य गुण के अंतर्गत आती है, अर्थात उस कविता में माधुर्य गुण होता है। जैसे बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, सोए कहे भोइनी हंसे, देन कहे नटी जाए। तो दोस्तों यहाँ पर कवि बिहारी जी ने ये दोहा लिखा है माधुर्य गुण के अंतर्गत। इसका अर्थ है, गोपियों ने श्री कृष्ण से बातों का आनंद पाने के लिए श्री कृष्ण की बांसुरी को छिपा दिया था। और श्री कृष्ण जब गोपियों से बंसी मांगने के लिए पूछता है या कहता है, तो गोपियां सौगंध खाकर कहती है कि हमने आपकी बंसी नहीं चुराई है, बंसी का पता नहीं है। साथ ही गोपियां बहुत से संकेत करके मुस्कुराती रहती है, तो कृष्ण को लगता है बांसुरी इन्हीं के पास है। तो दोस्तों, ऐसी रचना, ऐसा काव्य जिसको पढ़कर मन प्रफुल्लित हो जाए, आनंदित हो जाए, खुशी से झूम उठे, अर्थात मन खुश हो जाए, ऐसी कविता, ऐसा काव्य माधुर्य गुण के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों, इसकी विशेषता देखते हैं। माधुर्य गुण की विशेषता है, पहली है, मन में जो रचना मधुरता भर दे, यानी मधुरता भर दे, मन में उमंग भर दे पढ़ने के लिए कि बार बार पढ़े और सुनकर आनंद हो, ऐसी रचना कौन सी होती है? माधुर्य गुण के अंतर्गत। अगला है, ट वर्ग को छोड़कर अन्य सभी वर्गों का प्रयोग, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, इनका प्रयोग होता है। विशेष तौर से ट वर्ग यानी ट, ठ, ड, ढ, इनका प्रयोग कदापि नहीं होता है माधुर्य गुण के अंतर्गत, माधुर्य गुण की रचनाओं काव्य के अंतर्गत। अगली विशेषता है, अनुस्वारों का प्रयोग होता है, अल्प समासों का प्रयोग होता है। माधुर्य गुण से युक्त रचना कोमल मधुर रचना कहलाती है। माधुर्य गुण के अंतर्गत श्रृंगार रस, मुख्यतः श्रृंगार रस होता है, परंतु शांत रस, करुण रस भी प्रयुक्त पाए जाते हैं। माधुर्य गुण में मुख्यतः श्रृंगार रस और शांत रस और करुण रस का प्रयोग होता है। अगली विशेषता, माधुर्य गुण वैदर्भी रीति से संबंधित है। माधुर्य गुण में वैदर्भी रीति का प्रयोग किया जाता है। ये माधुर्य गुण की विशेषताएं। अब इसके उदाहरण और देखते हैं। अगला उदाहरण है, सगन में कुंज छाया सुगध शीतल मंद समीर, मन है जात अजो वह वा जमुना के तीर। यहाँ पर भी कवि बिहारी जी कहते हैं कि यमुना के तट पर कुंजों की छाया सुखदायिनी है, सुख देने वाली है। वहाँ पर फूलों की मधुर गंध वाली हवा बहती है। उस यमुना तट पर, यमुना नदी के तट पर आज भी व्यक्ति का मन आनंददायी हो जाता है, खुश हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखो, हमारी विशेषताओं के अनुसार ट वर्ग का प्रयोग नहीं हुआ यहाँ पर, क्योंकि देखो सगन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, इनमें ट वर्ग का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और ये रचना मधुरता भर देने वाली है, कोमल मधुरता की रचना है ये। इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है, अगला है, कंकन किंकिन नुपुर धुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुणी। कंकन कीनी नुपुर धुनी, कहत लखन सन राम हृदय धुनी। जब राम लक्ष्मण से कहते हैं कि हाथों के कंगन, करगनी और पाजेब के शब्द सुनकर राम हृदय में विचार करके लक्ष्मण से कहते हैं। तो दोस्तों, ये रचना भी मधुरता भर देने वाली है, मन को प्रसन्न कर देने वाली है। जब इस कविता को पढ़ते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है, मन खुशी से झूम उठता है कि देखो कितना अच्छा वर्णन किया गया है। न ही तो इसमें ट वर्ग का प्रयोग हुआ है, क से लेकर मैं तक वर्णों का प्रयोग हुआ है ट वर्ग को छोड़कर। अनुस्वारों का प्रयोग हुआ है,
और ये रचना मधुरता भर देने वाली है। अब दोस्तों अगला गुण देखते हैं, प्रसाद गुण। प्रसाद गुण का अर्थ है प्रसन्नता या खुशी। प्रसन्नता या खुशी यानी ऐसा काव्य, ऐसी रचना जिसको पढ़ने से हमें प्रसन्नता होती है। देखते हैं, जिस काव्य रचना को पढ़ने या सुनने से पाठक व श्रोता को अर्थ समझ में आ जाए। सबसे पहली और प्रमुख बात है कि ये जो रचना है, प्रसाद गुण की जो रचनाएं होती है, काव्य होते हैं, इनको जैसे जैसे पढ़ते हैं वैसे वैसे इनका अर्थ समझ में आता है। यानी ये बहुत ही सीधी होती है, इनका अर्थ करने में कोई किसी प्रकार की परेशानी या दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। इस रचना को पढ़ने से हृदय खुशी से भर जाता है, मन में प्रसन्नता से भर उठता है, यानी मन प्रसन्न हो जाता है। तो वहाँ प्रसाद गुण होता है। जैसे वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। ये दो पंक्तियाँ कवि निराला जी की है। ये किसके लिए कह रहा है? भिखारी के लिए कह रहा है कि वह जब भी आता है दो टूक कलेजे के करता, अर्थात हमारे मन को, दिल को तड़फा जाता है, परेशान कर जाता है। वह आता दो टूक कलेजे के कर जाता, मन को दुखी कर जाता है। पछताता पथ पर आता, और लकड़ी टेकता हुआ धीरे धीरे पथ पर यानी रास्ते पर आगे बढ़ता जाता है। तो इन पंक्तियों को जैसे जैसे पढ़ते हैं वैसे वैसे बिना किसी परिश्रम से ही यानी आराम से इनका अर्थ कर सकते हैं। इनका आराम से अर्थ कर सकते हैं, यानी जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इनका अर्थ समझ में आ जाता है। अब देखते हैं इनकी विशेषताएं, प्रसाद गुण की विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता है कठोर वर्णों, समासों और रसों की कठिनाई को दूर करती है। कठोर वर्णों, समासों और रसों की कठिनाई को दूर करती हुई जो रचना सरल सुबोध, ये 2-3 पॉइंट नहीं है भैया। कठोर वर्णों, समासों और रसों की कठिनाई को दूर करती हुई जो रचना सरल सुबोध और सहज रीति से अभिव्यक्त हो, यानी बिल्कुल सिंपल सी, सीधी सादी सी हो, जिसको जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उसका अर्थ समझ में आता जाता है। प्रसाद गुण पांचाली रीति से संबंधित होता है। प्रसाद गुण में करुण रस, शांत रस, वात्सल्य रस और हास्य रस पाया जाता है। यानी प्रसाद गुण में करुण रस, शांत रस, वात्सल्य रस और हास्य रसों का प्रयोग होता है। इसके और उदाहरण देखते हैं। जैसे साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। अर्थात कवि कहता है कि जिसके पास सच है, जो सच बोलता है या सत्य का पालन करता है, उनके हृदय में ईश्वर का निवास होता है। साँच बरोबर तप नहीं, अर्थात सच बोलने के बराबर कोई तपस्या नहीं है, और तपस्या करने वाले के हृदय में, मन में ईश्वर का निवास होता है। आगे कहता है झूठ बराबर पाप नहीं, और इस संसार में झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। जाके हृदय साँच है, जिसके हृदय में, मन में सत्य है, ताके हृदय आप, अर्थात ईश्वर उनके मन में समाया हुआ रहता है, ईश्वर उनके मन में रहता है। तो देखो ये कविता पढ़ने में कितनी आसान है, पढ़ते ही अर्थ समझ में आ रहा है, और जहाँ पढ़ते ही अर्थ समझ में आ जाता है कौन सी रचना होती है? काव्य गुण की रचना होती है। अगला उदाहरण है गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये रचना भी जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे समझ में आ रही है, और जैसे जैसे समझ में आ जाती है, यानी पढ़ते हैं उनके साथ में समझ में आ जाती है, तो वहाँ पर कौन सी रचना होती है? प्रसाद गुण। और दोस्तों इसमें भी देखो, न तो कठोर वर्णों का प्रयोग है, न समासों का प्रयोग है, और ये रचना सरल और सुबोध यानी सीधी सादी रचना है। और इन रचनाओं में करुण रस, शांत रस और वात्सल्य हास्य रस का प्रयोग होता है। तो देखते हैं इसका अर्थ। गुरु गोविंद दोनों खड़े, कवि कहता है गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। अब मैं किसके पैरों को स्पर्श करूं? सबसे पहले किनके पैरों को छूं, किनका आशीर्वाद प्राप्त करूं? तो कवि कहता है बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हे गुरुदेव, आपने मुझे बता दिया कि गुरु भगवान से बड़ा होता है, क्योंकि
भगवान को पाने का मार्ग या रास्ता गुरु ने ही बताया था। भगवान को पाने का या मुक्ति का रास्ता गुरु ने ही बताया था। तो भगवान से बड़ा कौन हुआ? गुरु, अर्थात रास्ता उन्होंने ही बताया था। तो ये जो रचनाएं हैं, ये जो दोहे, इनको पढ़ते ही अर्थ समझ में आ जाता है और ऐसी रचनाएं प्रसाद गुण के अंतर्गत होती है। अगला दोहा, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे आनंददाता, सबको आनंद देने वाले, सबको प्रसन्न रखने वाले, ज्ञान हमको दीजिए, हमें भी ज्ञान दीजिए। हमारे मन में जितने भी दुर्गुण हैं, हमारे मन में जितने भी पाप है, उन सबको दूर कर हमसे कीजिए, हमसे दूर कर दीजिए। तो ऐसी रचनाएं पढ़ते ही अर्थ समझ में आ जाता है। सबसे पहला और मुख्य विशेषता है कि ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ते ही अर्थ समझ में आ जाता है, प्रसाद गुण के अंतर्गत आती है। और ये कठोर वर्णों, अलप समासों और रसों की कठिनाइयों से दूर रहती है। अब देखते हैं ओज गुण। अगला है ओज गुण। ओज का अर्थ है स्फूर्ति या दीप्ति। स्फूर्ति या दीप्ति। देखते हैं, जिस रचना से श्रोता या पाठक के मन में, यानी ऐसी रचना जिसको श्रोता सुनता या पाठक पढ़ता है, तो पढ़ते ही मन में उत्साह, वीरता, आवेश और जोश, उत्तेजना आदि का भाव उत्पन्न हो जाता है। यानी ऐसी रचनाएं जिनको पढ़ते ही मन में वीरता, उत्साह, आवेश, जोश भर जाता है, ऐसी रचना ओज गुण के अंतर्गत होती है। जैसे क्षमा शोभती उस भुजंग को, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। कवि कहता है, ये रचना रामदास ऋषि दिनकर द्वारा रचित है। क्षमा शोभती उस भुजंग को, यानी क्षमा उस व्यक्ति को शोभा देती है। क्षमा जैसा गुण उसी को शोभा देता है जो शक्तिशाली होता है, जो ताकतवर होता है। जैसे ऐसा सांप जिसके पास विष हो, सभी उससे डरते हैं, क्षमा उसी को शोभा देती है। लेकिन जो सांप दंत रहित हो, विषहीन हो, सरल स्वभाव का हो, उससे कोई डरता भी नहीं है। उसी प्रकार जो व्यक्ति साहसी है, निडरपोक है, शक्तिशाली है, वही दूसरों को माफ़ कर सकता है, वही दूसरों को क्षमा कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसके पास शक्ति न हो, ताकत न हो, वो दूसरे को माफ़ क्या करेगा, क्योंकि वो तो खुद ही डरपोक है, हीन है। तो ऐसी रचना जिसको पढ़ते ही मन में उत्साह बढ़ जाता है, जैसे क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, ऐसी रचना को पढ़ते क्या होता है, मन में वीरता और उत्साह बढ़ जाती है, उत्साह हो जाता है। उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनित सरल हो। तो ये जो हमारी जो विशेषता है उसके अनुसार बिल्कुल सही है। तो अब देखते हैं ओज गुण की विशेषताएं। तो ओज गुण की विशेषताएं, द्वितीय वर्णों, संयुक्त वर्णों और कठोर वर्णों की अधिकता। ओज गुण में क्या होगी? द्वितीय वर्णों, संयुक्त वर्णों और कठोर वर्णों की अधिकता होगी। देखो, बिल्कुल समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सबसे पहले हमने कौन सा गुण पढ़ा था? माधुर्य गुण। माधुर्य गुण में कठोर वर्णों का प्रयोग नहीं होता, जबकि प्रसाद गुण बिल्कुल सीधी सादी सरल होती है, जैसे जैसे पढ़ते हैं वैसे वैसे समझ में आ जाती है। और ओज गुण की रचना द्वितीय वर्णों, संयुक्त वर्णों और कठोर वर्णों से रचित होती है, इनकी अधिकता होती है। जैसे टे वर्ग का अधिक प्रयोग, द्वितीय वर्णों का अधिक प्रयोग, रेफ वाले वर्णों की अधिकता, और इसमें लंबे लंबे समासों का भी प्रयोग होता है। इसमें वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, रौद्र रस की प्रधानता होती है। यानी ये वीर रस भयानक रसों से, विभत्स रस, रौद्र रस से होती है, इन रसों का इनमें प्रयोग होता है। ओज गुण गौड़ी रीति से संबंधित होती है। कौन सी रीति से? गौड़ी रीति से संबंधित होती है। अब देखते हैं इसकी विशेषताएं होगी दोस्तों। अब इसके और उदाहरण देखते हैं। जैसे मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत मानो मुझे। मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है और की तो बात क्या, गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं।
देखो ये वीरता वाला है, ये वीरता वाला, इसमें वीर रस का प्रयोग हुआ है, इसमें वीर रस का और संयुक्त वर्णों का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार अगला उदाहरण है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शूद्र भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इसमें देखो दोस्तों कितने कठोर वर्णों का प्रयोग हुआ है, कितने कठोर वर्णों का, संयुक्त वर्णों का प्रयोग हुआ है, जिसको पढ़ने में भी थोड़ी सी दिक्कत या परेशानी होती है। और लंबे लंबे समासों के साथ साथ में द्वितीय वर्णों, संयुक्त वर्णों और कठोर वर्णों का प्रयोग हुआ है। तो यह है ओज गुण की विशेषता। तो दोस्तों ओज गुण का एक और उदाहरण है, जैसे वो उदाहरण है, बुंदेलो हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये दुआ भी पढ़ करके वीरता, मन में उमंग हो जाती है, उत्साह बढ़ जाता है, आवेश आ जाता है कि हम भी कुछ करने, हम मन में उमंग जोश बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।